जोहार नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ साथियों, जो पेंशन की बढ़ोतरी अब मिलने लगेगी 7,500 रुपये प्रति माह। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए बताते हैं क्या अपडेट आई है। पेंशन स्कीम 2026 जो भारत के सामाजिक सुरक्षा पेंशन उन वर्गों के लिए जीवन निर्वाह एक महत्वपूर्ण साधन है जो अपनी आय साधनों से कमजोर है। बुजुर्ग नागरिक हुआ, विधवा महिला हुआ, दिव्यांग व्यक्ति हुआ, अक्सर परिवार में आर्थिक जिम्मेदारियों को, रोजमर्रा की जरूरतों को, चिकित्सा खर्चों को पूरा करने की कठिनाई का सामना करते हैं। ऐसे में सरकार में दी जाने वाली जो पेंशन राशि है किसी राहत से कम नहीं है। वर्ष 2026 में पेंशन धारकों के लिए संभावित पेंशन की राशि बढ़ोतरी की प्रस्ताव का घोषणा ये योजनाएं के सामने आई है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि 2026 में पेंशन स्कीम में क्या बदलाव आने वाले हैं और किस प्रकार के पेंशन राशि का उम्मीद है कि राज्य में सुधार की घोषणा हुई है, जिसमें सरकार क्या दिशा निर्देश हो रही है और इसका लाभ किस प्रकार के लाभार्थियों को पहुंचेगा। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भारत के अधिकांश राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दो आधार पर दी जाती है। एक हुआ बुजुर्ग पेंशन और दूसरा विधवा और दिव्यांग पेंशन। इन पेंशन योजना के महत्व पात्र मापदंड को पूरा करने वाले निश्चित आय की सीमा तक की आय रखने के नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य है कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की आर्थिक सुरक्षा देना है। 2026 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों तरफ से पेंशन धारकों के लिए आर्थिक सुरक्षा और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कई राज्यों में पेंशन की इजाफे घोषणा कर दी गई है, जिसमें कुछ राज्य का प्रस्ताव बजट में वृद्धि और शामिल किया गया है, जिसमें उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ। अन्य राज्यों के पेंशन धारकों के लिए राशि बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें घोषणा की वजह लाखों पेंशनधारकों को बेहतर वित्तीय सहारा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार 2026-27 के बजट सत्र में घोषणा की है कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों को पेंशन की राशि बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बहुत सी रकम पुरानी दरों पर आधारित है, जो अभी महंगाई के दौर पर जीवन यापन में लागत का मुख्यमंत्री का यह कहकर आश्वासन दिया है कि पेंशन को अब जनता के जीवन स्तर पर अनुरूप बनाया जाएगा और जिसमें पेंशन प्रभावी बनाया जाएगा। प्रस्ताव बढ़ोतरी जो बुजुर्ग, कमजोर और स्थानीय खर्च को, घरेलू आवश्यकताओं को, दवाई खर्च की मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने 2025 से पहले ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बड़ा इजाफा किया है, जिसमें बिहार पेंशन धारकों को पहले लगभग 400 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी, जो जीवन यापन की लागत के अनुरूप पर्याप्त नहीं थी। इससे बढ़ाकर 1,100 रुपया प्रति माह कर दिया गया है, जिसमें जुलाई 2025 में लागू इस बदलाव को बिहार के लाखों बुजुर्ग, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग पेंशनधारियों को लाभान्वित हो रहे हैं। इससे बढ़ोतरी सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का मजबूत और मदद की पेंशनधारकों की आय स्थिर रही। सरकार के पेंशनधारकों के लिए राशि का संशोधन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री का घोषणा की है कि पेंशनधारकों को अब 3,000 रुपये की जगह 3,200 रुपया प्रति माह मिलेगी और यह पहले मुकाबले एक बढ़ोतरी और जिसमें लगभग 30 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को राहत मिलेगी और हरियाणा के यह कदम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा का सकारात्मक पहल माना जा रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से पेंशनधारी पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह की इस निर्णय में लगभग 91 लाख पेंशनधारियों को प्राप्त होगा और राजस्थान के पेंशनधारकों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिसमें पेंशन को बढ़ाकर बढ़ोतरी उनके जीवन स्तर पर सुधार होगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जिसमें सरकार की यह उदाहरण स्पष्ट देता है कि राज्य के अपने सामाजिक सुरक्षा और मजबूत कर रहे हैं। इसी प्रकार 2026 में पेंशनधारकों का आशा और सकारात्मक बदलाव को संकेत देते हैं कि सरकार के जो निर्णय घोषणा यह स्पष्ट होता है कि बुजुर्ग, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक और आर्थिक हितों के सर्वोपरि रखा जा रहा है, जिसमें भविष्य में इसी तरह का सुधार समर्थन वृद्धि की प्रक्रिया चालू रहने की उम्मीद है कि जिसमें पेंशनधारकों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक बेहतर जीवन जी सके। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।